जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज है संडे। वैसे तो हर संडे को आपका स्पेशल क्लास चलता था जिसमें मैथ के सभी प्रकार के अर्थात सभी टाइप के क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाता था। लेकिन हम लोग क्या है, साधारण ब्याज चल रहे हैं, तो साधारण ब्याज का मैं क्लास गैप नहीं करना चाहता हूँ। ये लगातार चलता रहे ताकि जो लय बना हुआ वो लय बना रहे। अगर बीच में मैं क्लास ब्रेक करता हूँ तो जो लय होता है वो लय टूट जाएगा और थोड़ा वो समस्या होने लगेगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज भी आपका जो साधारण ब्याज चल रहा है उसका 5वां क्लास आज लिया जाए। इस वजह से हम लोग जो है आज साधारण ब्याज पर ही चलेंगे और बकिया जो हो सकता है कि जब ये साधारण ब्याज थोड़ा सा लय पकड़ लेंगे अच्छे से, जब आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा चैप्टर, तो उसके बाद जो है बीच में अगले संडे को हम लोग जो है इस स्पेशल संडे क्लास लेंगे। ठीक है। और चलिए हम लोग आज एक नए टाइप की शुरुआत करते हैं। इस टाइप में होगा क्या कि कोई धनराशि होगी, किसी भी समय अंतराल में वो स्वयं का 10 गुना या 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुन रहा है? स्वयं का 5 गुना या 10 गुना हो जाएगा, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मेरी बात सुन रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे मन। आज आपका सेकेंड टाइप है। ठीक है, टाइप नंबर सेकेंड देखें। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है। आज हम टाइप जो है सेकेंड स्टार्ट करेंगे। और जैसे मान लीजिए कोई भी धनराशि है, मैं कहता हूं कि 5 साल में वो स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें राशि नहीं पता है, हम राशि मानते हैं। माना राशि जो 100, राशि कितना है? 100 है। ठीक है, राशि कितना है? 100 है। ये 5 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। अगर राशि 100 है तो 5 साल में कितना हो जाए भाई? 500 हो जाएगा आपका। ठीक, ये मूलधन हो गया। क्या हो गया आपका? ये मूलधन। जैसे 5 साल बीता, वो 5 साल के बाद 500 रुपया हो गया। तो ये क्या मिल गया आपको? मीजधन मिल गया आपका। ठीक है, मीजधन मिला आपका। तो 100 रुपए की धनराशि जो है आपका 500 रुपया हो गई 5 वर्ष में। तो आप सोचिए मुझे 5 साल में ब्याज कितना मिला है? 400 ब्याज मिला मुझे। ये 400 मुझे ब्याज मिला। कितने साल में ब्याज मिला मुझे? क्योंकि ये 5 साल गुजरा बेटा, ये 5 साल में गुजरा आपका। लेकिन चल नहीं रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में आपका ब्याज मिला 400। तो हमें, मैंने बताया था आपको, 12 बताया था मुझे कितने वर्ष की ब्याज चाहिए ब्याज दर निकालने के लिए? 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 5 वर्ष में 400 ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में 1 साल का निकालने के लिए हम 5 से क्या कर देंगे? भाग। बेटा 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 अठे 4। मतलब कि जो 1 वर्ष, मतलब बिना कुर्सी आगे पीछे हमको लगा सर्कल आप लोग को नहीं बैठता है। चले चले कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे है। ठीक है, तो ये 400 ब्याज मिला मुझे 5 वर्ष में। 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा? मैंने 5 से भाग दिया, 80 रुपए ब्याज मिला। 1 साल में 80 रुपए ब्याज मिला। और 80 रुपए ब्याज मिला किस पर है? 100 रुपए पे। और 100 रुपए पे जो राशि मिलती है वो सीधे किस में हो जाती है? परसेंटेज में। इसका मतलब कि अगर 80 रुपया ब्याज मिला मुझे 1 साल में, कै रुपए पर? 100 रुपए पर। आपको मैंने पहले बताया था 100 रुपए पे जो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा वही ब्याज की दर हो जाएगी। तो 80/100 मतलब 80%। या इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए आप। 1 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, देखिए तभी आपका आ जाएगा 80%। नहीं तो इतना बात समझ लीजिएगा कि जो भी राशि अगर 100 रुपए पे काउंट होती है वो सीधे परसेंटेज में, 100 को आधार मान के कोई भी चीज निकाला जाएगा वो सीधे किस में होगा? परसेंटेज में हो जाएगा। मेरी बात में, तो आज हम टाइप नंबर सेकंड में इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए मैं प्रश्न लगाता हूं फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा? चलेगा। आज ठंडी कम है। चलो बेटा, चलेगा। सैलरी है आपका? चलेगा। दिक्कत क्या है भाई आपको?
देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मिनट चलेगा। कह रहा कि एक राशि, ठीक है, साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 9 वर्ष में स्वयं की क्या होती है? 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। भैया 9 वर्ष में 3 गुनी हुई, तो मैं मानता हूं कि जो मूलधन राशि है वो 100 रुपया था। कितना बेटा आपका? 100 रुपया था। परिवार समझ रहा? 100 रुपया था, लेकिन 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा? 9 वर्ष, सॉरी 9 वर्ष। तो मुंह खोल के बोला बेटा, 9 वर्ष बाद ये राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 100 रुपया है तो 3 गुना 100 का 3 गुना कितना होगा? 300। और राशि कितनी? वो राशि का मतलब मिश्र धन की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? वो राशि कितना बेटा हो जाएगी? 300 रुपया होगी। अब हमें 100 रुपया था, ब्याज कितना मिला मुझे? 200 ब्याज मिला। मिला ब्याज 200। ये 200 ब्याज मुझे कितना साल मिला है? हमें वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। वार्षिक ब्याज की दर निकालना है तो क्या करेंगे भाई? 1 वर्ष निकालेंगे ना। मैंने बताया 1 वर्ष बहुत मायने रखते, 1 वर्ष निकालना सीखे आप। 1 वर्ष का, ये 9 वर्ष का ब्याज मिला, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 9 से भाग कर देंगे बस। ये ब्याज मुझे 1 साल में मिल गया। इतना कै रुपए पे? 100 रुपए पे। 100 इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि वो सीधे परसेंटेज में आ जाए, इस वजह से मैं 100 ले रहा हूं। 100 को आधार क्यों माना जा रहा है पता है आपको? क्योंकि सीधे परसेंटेज व्यक्त हो जाएगा, तो बस हो जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। क्योंकि 100 पे इतना मिला ब्याज, अगर ये कटने लायक होता तो कट जाता, कटने लायक नहीं तो हम भाग देंगे। आपका जो विकल्प दिया गया वो मिश्र भिन्न में दिया गया, तो 9 से भागेंगे पहले 20 में, तो 2 बढ़ जाएगा। 9 दूना 18, 20 हमारे पास, 18 चला गया, 2 बचा, फिर वापस 20 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बच जाएगा, तो 2 को ऊपर लिख देंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 9। ये सीधे परसेंटेज में, क्योंकि सीधे 100 पे काउंट हो रहा, सीधे परसेंटेज हो जाएगा। मतलब वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? 22/2/9%। मेरी बात समझ आया बेटा आपको? क्या दिक्कत थी बोलिए? चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्नों में चलते हैं। चलो बेटा, आपका बेटा ऐसा था कितना आया? 10 वर्ष। चलिए इसमें रेज करें। चलेगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, मैं छोटा ले रहा हूं, थोड़ा छोटा, इसके बाद में हैवी प्रश्न आओ, चिंता मत करिए। ठीक बेटा, एक राशि 10% प्रति वर्ष, ठीक है, 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी? कोई राशि है, समय पूछ रहा है कितने समय में आपकी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो भैया हमें पता नहीं है। मान लीजिए मूलधन कितना बेटा आपका? 100 रुपया है, तो हमें कितने समय में जो मिश्र धन हो कितना रुपया हो जाएगा बेटा? दोगुना मतलब कितना आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा। आप सोचिए, जबकि ब्याज दिया गया है, वार्षिक ब्याज की दर 10%, मतलब 1 साल में ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। हम पता करें टोटल ब्याज कितना मिला है, टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 100 रुपया पे सीधे 200 रुपया हो गया, ब्याज कितना मिला? 100 रुपया। तो 100 पे 100 रुपया ब्याज मिला, मतलब सीधे कितना परसेंटेज? मुझे ब्याज 100% मिला है। मेरी बात समझेगा भाई? इसीलिए मैं 100 ले रहा हूं, जो आएगा यहाँ पे सीधे परसेंटेज में होगा, तो 100% मुझे ब्याज मिला। और 1 साल में मुझे 10% मिलेगा ब्याज, दिया ना वार्षिक ब्याज की दर। 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा, तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा मुझे? भाई बोलिए कितने साल बेटा? 10 साल मिलेगा, क्योंकि 1 साल में 10%, फिर अगले साल 10%, फिर अगले साल 10%, ऐसे 10-10 करके 10 बार जब हम पहुंचेंगे 10 साल में, तो मुझे 100% ब्याज मिल जाएगा। या 10 से भाग दे दीजिए आप, ये 10% टोटल ब्याज 100%, 1 साल में 10%, 10 से भाग देंगे, हर साल का निकल जाएगा, 1 0 0 कटेगा, मतलब 10 कितना बेटा? 10। ये परसेंटेज इसमें है ना 10%, तो परसेंटेज भी चला जाएगा। 10 वर्ष में राशि दोगुनी हो जाएगी। मेरी बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, आप आगे आ जाइए इधर,
आगे आइए, आगे चला जाए, चलेगा ना। प्रश्न बेहतरीन दिया इसमें, रुकिए 2-4 दिन में किताब ले रहा हूँ। अब मैं अपडेट को जो रहा था, अपडेट हो जाएगा। अब 2025 आ गया ना, अपडेट होगा ना। आप 2024 का है अपडेट वाला, इसीलिए मैं नहीं ले रहा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए मैटर बहुत मायने रखता है। आप 4 प्रकार की किताब रखें ना, तो हर किताब में हर चीजें नहीं मिली होती है। कुछ उसमें से कुछ उसमें से आपका कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है मैम, मैम मैम इधर देखिए, ठीक है। इसको इरेज करके फिर अगले प्रश्न लाते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 4 साल में क्या बेटा स्वयं की दोगुनी हो रही है, ठीक। अब उसी ब्याज दर पर, तो हमें ब्याज दर अभी नहीं पता है, उसी ब्याज दर पर, ठीक है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि है, पहले तो 4 साल में क्या हो रही है बेटा, 4 साल में 2 गुना हो रही है। इसका मतलब अगर कोई राशि 100 रुपया रही होगी, अब मैं ऊपर लिख नहीं रहा मूलधन, समझ गए ना। कोई राशि 100 रुपया रही होगी तो 4 वर्ष बीता होगा, तो राशि कितनी हो गई बेटा, कितना बेटा 200 रुपया हो गई। तो 4 साल में ब्याज कितना मिला बेटा, 100 रुपया ब्याज मिला। ये हमें, मैंने आपसे बताया 4 साल में 100 रुपया ब्याज मिला है, तो हमें 1 वर्ष से मतलब होना चाहिए। तो 4 से मैं भाग दूंगा भाई, ये 4 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिला, 1 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला होगा, 25 रुपया ब्याज मिला होगा। 1 साल में 100 रुपया मुझे 25 रुपया मिला, तो ब्याज की दर क्या हो गई, 25% हुई, इसीलिए 100 माना। तो जो ब्याज की दर है वो 25% है। अब कह रहा है कि उसी राशि पर कितने समय में वो 7 गुनी हो जाएगी। मेरी बात सुन रहा, उसी राशि पर, राशि वही है, अब टाइम पूछ रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 रुपया है तो कितना रुपया बन जाएगा, वो 700 रुपया बन जाएगा। तो सोचिए ब्याज मुझे कितना मिला, ब्याज कितना मिला, 600 ब्याज मिला। ये 100 रुपया पे 600 ब्याज मिला है, तो मुझे टोटल ब्याज कितना मिल गया, 600%। बेटा 600%, तो मुझे ब्याज अब कमाना 600%। अब ब्याज 1 साल का 25%, तो क्या करेंगे भाई 600%, ये परसेंटेज में 100 रुपया सीधे टोटल ब्याज मिला 600 रुपया मिला, 100 पे मिला इसलिए डायरेक्ट 100% जाएगा। तो 600% मुझे ब्याज लेना है, 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलना चाहिए, 25%। तो कितने साल में 25% भाग देंगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 25 से भाग देंगे बेटा कितना आएगा, 25 गुना 50 बचेगा आपका बेटा 10, 25 होगा 24 वर्ष। मेरी बात समझ आई नहीं। जैसे कि आपको 1 साल में 10% ब्याज मिला, बात समझिए नहीं समझ, 1 साल में आपको ब्याज 10%, आपको टोटल ब्याज आपको 50% प्राप्त करना है, टोटल ब्याज आपको 50% प्राप्त करना है। 1 साल में जब मुझे 10% मिलेगा तो 50% कितने साल में मिलेगा, 5 साल में। तो 10 से भाग देंगे, वही काम यहाँ किया गया है। मुझे 1 साल में 25% ब्याज मिला है, जबकि मुझे ब्याज मिलना लेना है 60%, सॉरी 600%। 1 साल कितना मतलब कितने समय होगा 600%, 25% भाग दीजिए। मेरी बात समझ आई कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे आगे, लेकिन रिवाइज करते रहेंगे तब, नहीं तो भूल जाएगा। चले आगे, इसको बेटा लोग, परिवार में हर सदस्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मेरी बात सुने, मेरा सारा काम जो होता है घर वाले पूरा काम करते हैं, मुझे केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए छोड़ा गया है, समझ गए। ये मेरे परिवार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, समझ नहीं। चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे कोई भी मेरे घर का सदस्य हो, मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि आज तक हमको लगता है कि जब मतलब बड़े हुए हैं तब तक हमको आटा कहाँ से आता है, चावल कहाँ से आता है, सब्जी का कुछ भी नहीं जानकारी है, समझ रहे हैं। तो हर मेरे परिवार में मतलब सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मतलब मेरे भावनाओं को समझते हैं। तो मैं परेशान हो जाता क्या क्या करता अकेले,
फिर भी बहुत चीजें मतलब हो जाती है, इसलिए परिवार का होना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपका है बेटा, इसीलिए जब आप बड़े हो जाइएगा तो परिवार को अपने साथ में लेकर चलिएगा। होंगे अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप निश्चित ही मतलब बड़े बनेंगे। अगर सोच ऐसे आपकी सोच अगर सही है ना तो क्लियर मतलब वो मतलब ये 100% सत्य है कि जब आपकी सोच सही है तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके सोच में अगर कुछ खोट बन जाती है तो आप उसी तरह सोच लेंगे तो आपका विकास भी उसी हिसाब से होगा ना। ठीक है, तभी मुझे जितना मुझे मिला है मेरे घर से बहुत कुछ मिला है, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं बच्चे को जन्म देते हैं, उनके माध्यम से हम लोग पृथ्वी पे आते हैं ना, बस उससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत लोग बड़े कहते हैं मुझे क्या, पिता को बोलते हैं क्या दिया गया, ये माता बोलते क्या हमके मिलल, लेकिन फिर भी वो लोग आपको जन्म दिए, इतना बड़ा किए, 15-20 साल तक आपको पाले पोसे बड़ा किए, उससे बड़ा आप क्या क्या चाहिए आपको। ईश्वर ने आपको 2 हाथ पैर दिया है, आप बनाइए ना। किसी के दूसरे बनाए हुए चीज पे तो कोई भी राज कर सकता है, जब आप खुद बनाएंगे तब समझ आएगा। जिंदगी तो वही ना है। और ये भी बात आप जान लीजिएगा कि मैंने आपसे बार बार कहा कि जब आप को फैशन करने का मौका नहीं मिलता है तब समझिएगा कि आपकी जिंदगी शुरुआत हो चुकी है। जब तक आपको फैशन कर रहे हैं तब तक आपकी लाइफ शुरुआत नहीं हुई है, आप तो समझ रहे होंगे। जब आपकी लाइफ में फैशन करने के लिए एकदम समय नहीं मिलेगा कि हम क्या पहने क्या करें, कुछ भी जो मिला वो लेके चल दिए, तब आपकी जिंदगी स्टार्ट हो गई है। समझ रहे हैं, ये लाइफ की पहचान है। आपकी जिंदगी तब शुरुआत होगी जब अपने फैशन को भूल करके आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे और अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। वो होती असली लाइफ, वहां से स्टार्ट होती है। अभी आप लोग को फैशन में समय मिलता होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एक उम्र के साथ होता है। और कुछ समय के बाद आप जानकार हो जाएंगे कि जरूरी क्या है। अभी तो इस उम्र में सब लोग यही काम करते हैं, 15-16 तक सब लोग यही काम करते हैं, उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो बंदा 15 से पहले चीज को समझ जाता, 15 साल के समझ में कि हमके करना क्या है, वो तो आगे बढ़ जाता। कुछ व्यक्ति जो लेट समझते हैं, समय बीत चुका होता थोड़ा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए। हाँ, अगर कभी आप गिर जाते हैं, गिरने का मतलब कोई काम करते हैं उसमें सफल नहीं होते हैं तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में सब चीज गिरी हुई होती है। ठीक है, ऊपर से पानी भी नीचे गिरता है, हर चीज का पर्वत पठार जो भी सब चीजें नीचे ही आना है। गिरना दुनिया का रिवाज है, लेकिन आपको फिर उठ के आगे बढ़ना है, ये चीज नहीं छोड़ना है। हम गिरे वापस आगे बढ़े, ये चीज आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत कई बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता हासिल होगी, एक बार में नहीं होती कुछ चीजें। और बड़ी चीजें कई बार में मिलती है, छोटी चीजें एक बार मिल जाती है, बड़ी चीजें कई बार प्रैक्टिस करने के बाद मिलती है। तो बहुत सारी मतलब चीजें हैं, आप समय के साथ बदल लेंगे तो ठीक है। अगर समय के साथ नहीं बदलते हैं तो समय का मार आपको पड़ेगा बहुत खतरनाक। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय है सबसे बलवान चीज, समय ही है। पलट के राजा को आपका भिखारी बना देगा, भिखारी को राजा बना देगा, ये समय का खेल है। तो समय का इंतजार करना चाहिए, न कि अपने जो मिला है ईश्वर ने दिया उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं दूसरे का देख के क्या बोलते हैं उसको, नहीं लीलारना क्या होता है, क्या बेटा बोला जाता है ना, सिंदूर। हाँ हाँ, दूसरे का सिंदूर देख के स्वयं का मतलब अपना लीलार नहीं खोलना चाहिए। ललाट, ललाट मतलब माथा होता है शायद ना। चलिए चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न बात करते हैं। ठीक है, दिया गया कि एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। कोई निश्चित धनराशि है, 12% के ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। ठीक है, यदि अवधि के अंत में जो समय, जिस समय के लिए वो रखा गया, समय के अंत में धनराशि मूलधन की 4 गुनी हो जाती है। मूलधन की क्या होगी, 4 गुनी आती है। तो निश्चित अवधि क्या है, निश्चित अवधि आपको समय निकालना है। तो भाई कोई धनराशि है, 100 रुपए मानते हैं धनराशि, वो कितने आपको समय पता करना है, लेकिन ये कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी मतलब कितने बेटा जी, 400 हो गई। तो ब्याज मुझे कितना मिला, 300 रुपया ब्याज मिला बेटा। 100 रुपया चीज बन गई 400, 300 रुपया ब्याज मिला। तो आपको ये पता करना है अवधि। तो आप यहाँ से ये 2 तरीका निकाल सकते हैं कि ये ब्याज कितना, 300% ब्याज है, एक साल में ब्याज मुझे कितना परसेंट मिलना चाहिए बेटा, एक साल मुझे ब्याज 12%। तो ये क्योंकि 100 पे 300 मिला है तो सीधे परसेंटेज हो जाएगा, इसीलिए मैं 100 ले रहा हूं।
ये सीधे परसेंटेज है बेटा, मेरी बात समझेगा। तो 300% आपको ब्याज कमाना है, कितने साल में वो पता करना है। एक साल में कितना परसेंटेज, 12%, तो 300% कितने साल में होगा, 12 से भाग करेंगे, मेरी बात समझ रहा। यहाँ से 6 से काटेंगे बेटा, 6 पंजे 30, ये 50 हो जाएगा, 6 दूना 12, और 2 से 50 से काटे कितना आएगा, 25 हो जाएगा। ये परसेंटेज पीछे रहेगा, परसेंट कट जाएगा, तो 25 वर्ष में वो राशि 4 गुनी हो जाएगी। मेरी बात समझ आई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, इसको नोट कर ली, फिर आगे चलते हैं। चले हम लोग बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको रखिए बेटा। चला जाए किसान, चलेगा। अगला प्रश्न आपको इसके में दिख रहा होगा, 55 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 55 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 55 साल के बाद वो स्वयं की दोगुनी हो रही है। आर का मान है, भाई कोई ब्याज की दर पूछ रहा है, तो कोई राशि मान लेते शुरुआत में कितना रुपया था बेटा, 100 रुपया थी। 55 वर्ष बीता, वो कितना गुना हो गया, 2 गुना, मतलब कितना हो गया, 200 हो गया। मुझे ब्याज कितना मिला, 100 रुपया बेटा, मुझे ब्याज कितना मिला, 100 रुपया मिला है। 100 पे 100 रुपया ब्याज मिला तो कितना परसेंट मिला, 100%। मुझे ब्याज 100% मिला है, टोटल ब्याज मुझे 55 वर्ष मिला है। हमें ब्याज क्या बेटा करा, अच्छा ब्याज की दर एक साल में, तो मुझे 100% ब्याज मिला कितने साल बेटा, 55 साल में। तो हमें ब्याज की दर वार्षिक बतानी है, तो एक वर्ष में, तो 55 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बेटा, 55 से भाग कर देंगे, 5 गुना के 10, 0 जाए बेटा आपका, 5 से काटेंगे 55 को 11 आएगा, मतलब 20/11% वार्षिक ब्याज की दर होगी। इसमें आपको समस्या क्या बेटा हो रही थी, क्या करे बेचारे सब, भगवान ने इनों के साथ नाइंसाफी कर दिया। बुद्धि बढ़ रहा था तो घरे बैठ के जो है कि आलू छील रही थी लोग। चला जा, हर काम में जगह चोरी सब करती है ना। चलिए करिए, देखिए मैम का, देखिए मुझे लगता है एक बड़ा सा पत्थर लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। इसने घोंगा होता है, घोंगा कोई फुला था, उसके अंदर जो देखना पड़ता, मैटेरियल सही नहीं थी, इन लोगों का सर फोड़ कर देखना पड़ेगा, मतलब कि अंदर दिमाग है कि गोबर भरा है, अंधभक्तों की तरह। मुझे चेक करना पड़ेगा, वहां से एक पत्थर लाई तो भाई सच में इन लोगों के साथ पटकने का मन कर रहा है। देखिएगा इतना आसान प्रश्न है, प्रश्न दिया बेटा, ध्यान दीजिए। चला जाए, साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 10 साल में क्या बेटा, स्वयं की क्या हो जा रही है, स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। फिर कह रहा है समान ब्याज दर पर, मतलब दर वही होनी चाहिए, समान ब्याज दर पर कितने समय में यह राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मेरी बात समझ, पहले कंडीशन में वो राशि जो है ना बेटा, मान लीजिए 100 रुपया है, कितने साल बेटा आपका, साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 10 वर्ष में स्वयं की क्या हो रही है, दोगुनी, तो 100 रुपया तो कितना रुपया हो जाएगा, ये मुझे 10 वर्ष मिला, तो 10 वर्ष में ब्याज मुझे कितना मिला भाई, 10 साल में ब्याज 100 रुपया था, 200 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 200 रुपया मिला। कै वर्ष में, 10 वर्ष में ब्याज, सॉरी 100 रुपया बेटा, सॉरी 100 रुपया ब्याज मिला मुझे 10 वर्ष में। हमें 1 वर्ष से मतलब होता है, तो 10 से भाग देंगे, ये 10 वर्ष मिला है, 1 वर्ष में 10 से भाग करेंगे, 1 वर्ष में मुझे ब्याज मिला वो 10 रुपया मिला, तो 100 रुपया पे 10 रुपया कितना हो गया, 10%, मतलब वार्षिक ब्याज की दर वो कितना परसेंटेज, 10%। फिर आगे बात कही जा रही है कि यही राशि आपकी है, समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में
यह राशि स्वयं की 3 गुनी जाएगी। राशि वही है, अब कितना करना है, इसे 3 गुना करना है ना बेटा। 3 मतलब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो सोचिए 100 रुपया पर कितने समय में, समय आपसे पूछ रहा है, तो भाई पहले पता करें कितना परसेंट ब्याज मिला, टोटल ब्याज, क्योंकि एक साल में मुझे 10% मिला है। तो भाई ब्याज कितना मिला मुझे, 200 रुपया ब्याज मिला है। 100 रुपये पे 200 रुपया ब्याज मतलब कितना परसेंटेज, 200% ब्याज मिला है। एक साल में 10% ब्याज मिलेगा, तो मुझे ब्याज कितना प्राप्त करना है, 200% प्राप्त करना है। तब एक साल में 10%, 2 साल में फिर 20%, 30 साल में 30%, तो ऐसे ही करेंगे तो 10 से भाग करेंगे भाई ना, 10% से परसेंटेज जाएगा, 0 जाएगा, कितना आएगा 20 बढ़ जाएगा। इसमें कौन सा पहाड़ आपको करना बताइए, एक ही सवाल में कब से बता रहा हूं। बुद्धि नाम की चीज होती तो कुछ जरूर दिमाग में बैठ, या तो जंग लग गया होगा, वो आता बेटा ना उसको छुड़ाने, क्या बोलते हैं, बालू कागज। अब 2-3 चीज लगता है मुझे लेके बैठना पड़ेगा पढ़ाते समय, ठीक है। घर प्रैक्टिस करिए आप लोग, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं होगा। मैं आपसे कहा कि मैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। यहाँ पढ़ के घर जाके झुलवा झूल रहे हैं खटिया पर। मैं आप लोग क्या करें घर जाकर के, मैंने कहा कि आप किताब मंगवा लीजिए कम से कम बेटा, मैं प्रैक्टिस के लिए कम से कम, नहीं मैं प्रैक्टिस करने की नहीं समझ में आएगा, बार बार चीजों को समझाया जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है बस टीचर को गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है। इसलिए का टीचर जो उठ के पीटते हैं ना, लेकिन आप लोग पीटने योग्य नहीं है, समझदारी आपके अंदर है, समझ सकते हैं। छोटे बच्चों को पीटा जाता है होमवर्क के लिए। चला जाए, चलो बेटा हम लोग, क्या हुआ, क्यों घरवाएंगे हाँ, कुछ टीचर बचपन में बहुत याद आते हैं अभी भी। हम लोग जो 5 में पढ़ते थे ना, एक टीचर चखनू मास्टर उनका नाम था, तो उनका नाम ही चखनू था। ऐसा बिल्कुल जो है मृत्युंजय सर की तरह थे। वो जो है वो भी समाज विषय पढ़ाते थे और लिखवाते थे पूरा एक पन्ना वाला, समझाते कम थे, एक पन्ना लिखवा के थे। और उनका शनिवार के रहता था समय, ऐसी ठंडी की समय रहता है, बच्चे हैं 4-5 बच्चे कितना याद करेंगे भाई, उनकी जो शब्द स्टोर करने की क्षमता कम होती है ना, 5 बच्चे और बारे बैठा करके। और उसमें हम लोग तो हाफ पैंट, अब तो आप कोई बच्चा हाफ पैंट कहाँ पहनता है, हम लोग हाफ पैंट उसमें सिलाया जाता था, वो भी नाड़ी वाला ना होता था। एक बार बन जाए, अगर गड़बड़ से खिंचा कर दूसरा 6 फीट कलर रह जाइए आप ऐसा होता था। अब वो शनिवार को बैठाते थे दूर दूर, जिनको नहीं आता था बस उनको मारने से मतलब था, आप कुछ भी लिखे सुनाइए तुरंत। अब बच्चे घबराहट के मारे सुना नहीं पाते थे। उसके बाद तो कई के डंडा पत्ता पीछे मारा, दौड़ा आगे से मार देते पूरा एकदम। अभी कभी मिलते हैं देखते हैं, पहचानते नहीं हम लोग, हम तो भाई हम लोग को याद है, जो मार खाया उसको याद रहता है। हम लोग से बहुत बच्चे मार खाए उनको थोड़ी याद है, लेकिन जो मार खाया रहता है वो टीचर जरूर याद करता है, साला ऐसा टीचर था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हल्का सा मैं लेवल अब कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ, चलेगा। कोई निश्चित राशि, सॉरी एक मिनट, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, ठीक बेटा, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन, मतलब 5 साल के बाद हमें जो मिश्र धन मिलेगा, ठीक, 5 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का से, आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं है, सवाल पूरा डाटा करा कि हम इसे लगा, लेकिन तुम लोग सवाल के पढ़ते ना तो दिमाग समझते रहे, सवाल को पढ़िए 2-3 बार तब समझ में आएगा, ठीक है। तो कह रहा कि 5 साल के बाद जो मुझे मिश्र धन मिलने वाला वो 3 वर्ष के बाद, ठीक, मतलब पश्चात मतलब बाद ही होता है, मिलने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था। ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक, तो 1 ठीक है ना, 1/4 का मतलब क्या है, 1/4, ठीक है।
तो 4 एक कम 4 एक 5/4। तो जो बातें कर रहे समझिए, कह रहा है कि 5 साल के उपरांत मिलने वाला मिश्र धन, 3 वर्ष के उपरांत मिलने वाले मिश्र धन का, जिसके साथ का के की लगा हुआ कहाँ रहेगा, तो 3 वर्ष के बाद मिलने वाले मिश्र धन का, तो 3 वर्ष के बाद मुझे मिश्र धन कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। वही करा कि 5 वर्ष के उपरांत मिलने वाला मिश्र धन 3 वर्ष के उपरांत मिलने वाले मिश्र धन का 5/4 गुना है। अगर ये बटा हो जाएगा 3 वर्ष के पश्चात मिलने वाला मिश्र धन हो जाएगा, या का 5 वर्ष के पश्चात मिलने वाला मिश्र धन हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है भाई, मूलधन कितना था हमें पता नहीं, कितना प्रिंसिपल था वो नहीं पता है, लेकिन जब वो 3 वर्ष बीतेगा, दिख रहा है बेटा, जब 3 साल बीतेगा तो वो कितना बनेगा, 4 यूनिट बनेगा। लेकिन जब यही राशि 5 साल बीतेगा, सॉरी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, यही राशि जब 5 वर्ष बीतेगी कितना रुपया हो जाएगा बेटा आपका, 5 हो जाएगा, यही कर आपका। तो ये हो गया 3 वर्ष का मिश्र धन, ये हो गया 5 वर्ष का मिश्र धन। आपको वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। क्या निकालना है, कहानी से बेटा, इसको करिए क्या, इसको 400 कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, इससे आसान हो जाएगा। ये 3 साल का मिश्र धन, ये कितने बेटा आपका, 5 साल का मिश्र धन, 5 वर्ष का, दिख रहा है ऊपर, सॉरी या नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये 5 वर्ष का मिश्र धन, ये 3 वर्ष का है, 5 वर्ष का, यहां से यहां तक कितने वर्ष का गैप है, 2 वर्ष का गैप है 2 वर्ष का गैप। तो 400 रुपया है, 400 रुपये की राशि कितना बने बेटा, 2 साल में 500 रुपया बने, ब्याज कितना मिला आपका, 100 रुपये ब्याज मिला। मतलब कि 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला हमको, 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये बेटा। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया हो जाएगा। जबकि यहां से यहां जाने में कितना वर्ष ब्याज शामिल, इसमें 3 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज आपका 50 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना बेटा होगा, 3 वर्ष का ब्याज 50 रुपया। इसका मतलब जब कोई राशि यहां रही होगी उसमें 150 जुड़ा होगा तब वो 400 बना होगा। मेरी बात सुना ना, जो राशि यहाँ रही होगी वो 150 रुपया जोड़ने के बाद कितना रुपया होगा, मतलब इसमें 150 क्या शामिल है, ब्याज शामिल है। अगर 150 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसमें से 150 माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 250। मेरी बात सुनिएगा, तो 150 माइनस कर देंगे 250, इसका मतलब 250 मूलधन था, क्या टाइप का था, 250 मूलधन था। मेरी बात सुने, 250 रुपये मूलधन था। तो आपको ब्याज की दर निकालना है। 1 साल का ब्याज मुझे कितना रुपया मिला बेटा, 1 साल का ब्याज मुझे मिला 50 रुपया। कितने रुपए पर, 250 रुपये पर, इसको 250 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे 5 को 1 आएगा, 5 से 25 काटेंगे 1/5। यहाँ पे 100 थोड़ी डायरेक्ट परसेंटेज हो जाएगा, 100 नहीं ना है, इसलिए हम बनाना पड़ेगा। 1/5 कितना परसेंटेज होता है, 20%। जिसको नहीं आ रहा है परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, पूरा 5 से कम 5, 5 गुना के 10, ये 20% है। वार्षिक ब्याज की दर 20%। फिर समझेगा, कोई निश्चित धनराशि जो है, कोई निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष में मिलने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन का 1 से 1/4 गुना है, 1 से 1/4 गुना है। 5 वर्ष में मिलने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन का 1 से 1/4 गुना है। 4 एकम 4 1 5, 5/4। तो 3 वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन का, तो 3 वर्ष में इसका मतलब 4 रुपया मिला मुझे। क्या करिए, यहाँ पे आप 100 से गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। जरूरत पड़ती तो काट भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ला भी तो सकते हैं। 400 रुपया जो 3 वर्ष में ब्याज मिश्र धन मिल रहा है, उसका जो है 500 रुपया वो 5 साल में ब्याज मिल रहा है। तो इधर 2 साल का गैप है, 2 साल में मुझे ब्याज मिला बेटा आपका, 2 वर्ष में ब्याज 100 रुपया मिला, 400 से 500 हुआ, 1 वर्ष के ब्याज आपका 250 रुपया हो जाएगा, सॉरी 50 रुपया हो जाएगा। यहाँ जो राशि है, यहाँ से आने में 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, तो 3 वर्ष का ब्याज मतलब हो जाएगा 150 माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। तो 150 मैंने माइनस किया, मूलधन 250 रुपया होगा, 250 रुपया ब्याज मिला, सॉरी मूलधन हो गया। 1 वर्ष का ब्याज मुझे 50 रुपया मिला है, कितने रुपए पर, 250 रुपये पर।
मैंने काट पीट के छोटा किया, 1/5 आ गया। परसेंटेज में बदलना है, अगर ये 100 होता तो क्या होता, डायरेक्ट आप कर दीजिए इसको। 100 होता तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, परसेंटेज में, 100 ही नहीं, इसे 100 से गुणा करना पड़ा। ठीक, तो 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे 100 को, 20 आएगा, 20%, या 1/5 20% होता ही है, इसको रट लीजिए आप। ठीक है, मेरी बातें समझ आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया। चलिए दोस्तों, आज के इतना रहने देते हैं, और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। ये आपका टाइप नंबर 2 हो गया, कल टाइप नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।